स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे कलेक्टिंग डाटा। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, उसका सेकंड टॉपिक है हमारा कलेक्टिंग डाटा। कल हमने पढ़ा था डाटा साइंस क्या होता है और हमने डाटा साइंस लाइफ साइकिल पढ़ा था जिसमें हमारे पास 6 स्टेप्स थे। कल हम इसके स्टेप 1 को पढ़ चुके थे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आज हम सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे कलेक्टिंग डाटा। अब कलेक्टिंग डाटा क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसने बिज़नेस करना है, पहले वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। ऑब्वियसली उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो अपनी सराउंडिंग से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। अब कलेक्टिंग डाटा हमारा सेकंड स्टेप है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जैक्टली हमारी प्रॉब्लम है क्या। देन उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जब हमारी प्रॉब्लम क्लियरली हमारे पास कलेक्ट हो जाती है, उसके गोल्स हम सेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम डाटा उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि विच स्कूल एक्टिविटी डू स्टूडेंट इंजॉय द मोस्ट, और सेकेंड क्वेश्चन जो है वाई स्टूडेंट्स अराइवल लेट टू स्कूल्स। हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। एक है कि जो स्कूल्स में बच्चे हैं वो कौन सी एक्टिविटी को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, हमें इसके ऊपर सर्वे करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स से लेट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसके ऊपर सर्वे करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेली देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट जो हैं स्कूल आ रहे हैं। और ये स्कूल एक्टिविटीज़ के ऊपर हम चेक करेंगे कि एक प्रॉब्लम है, हमें उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके सर्वे बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितनी उसको एक्टिविटीज़ को लाइक कर रहा है, कितना टाइम एक बच्चा कौन सी एक्टिविटी को दे रहा है। Once we understand the problem and set clear goals, the next step in DSL क्या है, डाटा साइंस लाइफ साइकिल, is to collect the required data। हम हमारे पास जो रिक्वायर्ड डाटा होगा हम उसको कलेक्ट करेंगे। डाटा इज़ लाइक रॉ मटेरियल। हमारे पास जो डाटा होता है वो कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है। वो डाटा हमारे किसी भी टाइप का हो सकता है, हमारी वीडियोज़ हो सकती हैं, हमारी इमेजेस हो सकती हैं। उसके अलावा हमने कोई बिजनेस करना है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड वी मस्ट गैदर द राइट काइंड ऑफ डाटा बिफोर वी क्लीन स्टोर और एनालाइज इट। जब भी हम अपने डाटा को एनालाइज करेंगे, स्टोर करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। और यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स दी हुई है। पहली दी हुई है कि विच स्कूल एक्टिविटी डू स्टूडेंट्स द लाइक इन्जॉय मोस्ट, और वाई स्टूडेंट्स अराइवल लेट टू स्कूल। स्टेप 2 में दिया हुआ है अबाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प अस आंसर दिस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्या है, डाटा कलेक्टिंग मेथड के, हमने डाटा कलेक्टिंग करने का मेथड आना चाहिए। उसके बाद वेयर टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम। अब हम ऐसा वो कौन सा सोर्स है जहाँ से हम अपने डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। हम अगर कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बाहर से बिज़नेस उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाउ टू मेक श्योर इट इज़ यूज़फुल एंड फेयर। हम इस चीज़ को कैसे मेक श्योर बनाएंगे कि वो यूज़फुल है जो इन्फॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया है या नहीं है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हम पढ़ेंगे। देर आर मेनी वेज टू कलेक्ट डाटा। डाटा को जो कलेक्ट करने की डिफरेंट वेज है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम एंड अवेलेबल टूल्स। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वो प्रॉब्लम किस टाइप की और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स जो हैं अवेलेबल्स हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे स्कूल्स में, डेली लाइफ में, हमारे घर में, बिजनेसिस में हम जो मेथड यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के। सबसे पहले सर्वे। अब हम ऑनलाइन भी आप लोग डिफरेंट सर्वेज ले सकते हैं और एक फॉर्म बनाकर उसको भी फिल करवा के सर्वेज जो है किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है सर्वे क्या है। सर्वेज आर द ईजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड। वी आस्क क्वेश्चंस एंड डिकोड देयर आंसर्स। अब हम सर्वे में क्या करते हैं, अगर हमने किसी बिजनेस के अकॉर्डिंग या कोई प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कस्टमर्स के पास जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उन क्वेश्चंस के जो वो आंसर देते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब उसको रिकॉर्ड कर लिया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ये एक रॉ डाटा हो गया हमारे पास। जब हम अपनी उसके रिज़ल्ट को बनाने लगेंगे, फाइनलाइज करने लगेंगे, देन हम उस इन्फॉर्मेशन में से जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हमने कलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल में देखें, टू फाइंड आउट विच स्पोर्ट स्टूडेंट इंजॉय वी कैन क्रिएट अ सर्वे विद क्वेश्चन सच एज विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमने बच्चों की फेवरेट स्पोर्ट्स पूछनी है तो हम स्टूडेंट से स्कूल में, कॉलेज में, डिफरेंट प्लेसेस पे हम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस स्कूल में हमने बच्चों की जो स्पोर्ट एक्टिविटी है जिसको वो लाइक करते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, तो हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास जाकर उनकी जो
जिस गेम को वो लाइक करते हैं उसके बारे में उनसे पूछेंगे। फिर उनसे पूछा जाएगा कि वो उस गेम को दिन में कितना टाइम देते हैं और वो किस टाइम उस जो है ना गेम को प्ले करते हैं। हाउ ऑफन डू यू प्ले इट, कि वो किस टाइम इसको प्ले करते हैं। व्हाट टाइम ऑफ डे यू प्रेफर टू प्ले, कि वो दिन में उसको कितनी दफ़ा खेलता है और किस टाइम खेलता है। हम ये इस टाइप के क्वेश्चंस करके अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। APIS एंड ऑनलाइन सोर्स। APIS की फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। ये क्या करता है? अलाउ करता है सॉफ्टवेयर कलेक्ट डाटा फ्रॉम से वेबसाइट्स। हम वेबसाइट से के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वहाँ से भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल आ स्कूल में यूज़ एन अटेंडेंस API, कि हम एक स्कूल में अटेंडेंस के लिए API को यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस ले रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। टू पुल डेली अटेंडेंस डाटा इनटू अ रिपोर्ट यूज़ मोर बाय डेवलपर्स, कि ऑनलाइन हमने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले ली तो हमारे पास वेबसाइट के थ्रू भी डाटा जो है कलेक्ट हो गया। उसके बाद IoT एंड सेंसर डाटा। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस लाइक स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस थी, वाटर डिस्पेंसर है और टेम्परेचर सेंसर कैन ऑटोमेटिकली कलेक्ट डाटा। अब ये चीज़ें क्या होती है? जो हमारी स्मार्ट वॉच होती है उसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली अपनी डाटा को कलेक्ट करते हैं। वाटर डिस्पेंसर, उसमें ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर होता है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को सेंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी वाटर ड्रिंकिंग हैबिट, अगर हमने किसी स्कूल में स्टूडेंट्स की वाटर ड्रिंकिंग हैबिट को हमने डिटेक्ट करना है, उसको इसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे? वाटर डिस्पेंसर के पास एक मीटर लगा देंगे, ऐसा मीटर सेंसर लगाएंगे जिसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इतने बच्चों ने आज इतना पानी जो है वो पिया है। ठीक है। उसके बाद नीचे टिडबिट में लिखा है IoT डिवाइस आर यूजफुल इन हेल्थ। हम IoT डिवाइस जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है हम इसको हेल्थ में भी यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर के लिए, अपने उसको डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम IoT को यूज़ करते हैं। सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए IoT थिंग्स जो है यूज़ की जाती हैं। उसके बाद वेब स्क्रैपिंग है। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामेटिकली कलेक्टिंग पब्लिक डाटा। जब हम पब्लिक डाटा को कलेक्ट करेंगे तो हम किस में करेंगे? वेब स्क्रैपिंग पे करेंगे फ्रॉम वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस स्टूडेंट में स्क्रैप एक्सट्रैक्ट प्राइस के वो एक फॉर एग्जांपल उसके पास एक स्नैक्स है, उसकी एग्जैक्ट प्राइस को वो स्क्रैप करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? उसने फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर टू कंपेयर देन विद स्कूल कैंटीन प्राइस। अब वो क्या करेगा कि जो उसने ऑनलाइन स्टोर से एक स्नैक्स जो है बाई किया है उसकी प्राइस को कैंटीन की प्राइस के साथ कंपेयर करेगा। देन उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने यूजफुल डाटा को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। वेब स्क्रैपिंग शुड ओनली बी डन विद द टीचर फॉर वेबसाइट डेट अलाउ इट, के हम क्या करते हैं कि टीचर बच्चों को इस चीज़ में सिखा रही होती है कि आपने इस तरह इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। उसके बाद है सेकेंड स्टेप है इसका चूजिंग द राइट डाटा सोर्स, के हमने अपने डाटा को जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक राइट सोर्स होना चाहिए। अब जो हमारे पास सारा डाटा होता है वो यूज़फुल तो नहीं होता। हमने सर्वे किया, ऑनलाइन सर्वे किया है, जाके क्वेश्चंस किए हैं, डिफरेंट आंसर्स मिले हैं, कुछ और बातें हुई हैं, तो हम क्या करेंगे? जो हमने रिकॉर्डिंग की है, जो आंसर रिकॉर्ड किया है या हमने जैसे लिखा है कुछ, हम उसको क्या करेंगे? एक दफ़ा उसको रिव्यू देखेंगे उसका। हम उसमें से रिलायबल जो हमारा डाटा होता है, एक्यूरेट जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा साइंस लाइफ साइकिल के अंदर। तीसरा स्टेप है वो है क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा, के पहले था अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दूसरा था कलेक्टिंग डाटा, अब आएगा क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जब हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं वो एक रो डाटा होता है। अब रो डाटा होता है उसमें से हमने अपनी अकॉर्डिंग यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे? हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि व्हाट इज़ जो क्लीनिंग डाटा का क्या मतलब है, क्यों क्लीनिंग डाटा ज़रूरी है। कह रहे हैं आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लीन एंड वैलिडेट इट। रो डाटा इज़ ऑफन मैसी, कि जो हम रो डाटा कलेक्ट करते हैं वो मैसी होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को हमने अभी नहीं निकाला, समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं? उसमें एरर्स हो सकते हैं, कोई चीज़ मिसिंग हो सकती है। ठीक है। वैल्यूज़ जो रॉन्ग भी है, एंट्रीज उसकी हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे? अपने डाटा को पहले क्लीन करेंगे, वैलिडेट करेंगे, उसकी वैलिडेशन करेंगे। उसके बाद रो डाटा क्या होता है? रो डाटा इज़ द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट फ्रॉम पीपल, सेंसर, वेबसाइट्स और ऐप्स। रो डाटा क्या होता है कि जिसको हम पीपल से कलेक्ट करते हैं, किसी वेबसाइट से लेते हैं। ठीक है। किसी भी ऐप्स के थ्रू हम उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। इट हैज़ बीन चेकड और क्लीन येट, कि इसको चेक और क्लीन नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल assume that 20 students filled your survey about favorite sports. Some entries may look like as
बनाया गया है रो डेटा अबाउट फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स के 4 आईडीज़ बनाई गई हैं, जिसमें पहला कॉलम नेम का है, फिर फेवरेट स्पोर्ट्स है, फिर फ्रीक्वेंसी पर वीक में कितना टाइम दे रहा है, और उसके बाद स्टडी टाइम ऑफ डे के वो उसको डे में किस टाइम जो ना खेलना पसंद कर रहा है। सबसे पहले देखिए पहली आईडी में एक नाम लिखा हुआ है अहमद, उसमें उसका फेवरेट स्पोर्ट का नाम लिख दिया क्रिकेट, और फ्रीक्वेंसी उसकी डेली की, उसको डेली खेलता है, और किस टाइम खेलता है वो भी टाइम जो मेंशन कर दिया गया कि इवनिंग में उसको प्ले करता है। सेकंड आईडी में देखें अली, लेकिन उसकी फेवरेट स्पोर्ट को मिसिंग कर दिया गया। अब हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसको टाइम दिया गया है कि वीकली खेलता है और किस टाइम खेलता है, दोपहर में, आफ्टरनून। थर्ड आईडी में देखिए सारा है, वो फुटबॉल खेलती है। अब यहाँ पर जो फुटबॉल के स्पेलिंग की मिस्टेक है हमारे पास, उसके बाद डेली वो खेलती है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग की हुई है कि उसका डे ऑफ स्टडी टाइम ऑफ डे नहीं बताया गया। अब इस टेबल में हमारे पास मिस्टेक्स आई हैं, 2 जगह जो है उसकी, एक जगह फेवरेट स्पोर्ट को मेंशन नहीं किया गया, एक जगह पे उसका टाइम नहीं बताया गया, और स्पेलिंग मिस्टेक्स आई हैं। जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे फुटबॉल में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, और जो हमारे पास 4 वाली आईडी है उधर हमारे पास डेली के जो स्पेलिंग्स है वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गई। अगर हम अपने डाटा को वैलिड नहीं करेंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो हमारे डाटा में आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारा जो डाटा है, जो हमने रिजल्ट बनाना है, वो एक्यूरेट नहीं बनेगा, उसमें एरर्स क्रिएट होंगे, उसमें मिस्टेक्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। तो इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हम अपने डाटा को क्लीन करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। उसके बाद कॉमन डाटा एरर्स, मिसिंग, डुप्लीकेट और आउटलायर्स के कुछ डाटा मिसिंग होता है, या हम समटाइम ऐसा होता है कि एक डाटा को दो दफ़ा लिख दिया जाता है। इस चीज़ को रिड्यूस करेंगे डाटा को क्लीनिंग में और वैलिडेट में। यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग डाटा, जैसे ब्लैंक सेल्स है, उसमें स्पोर्ट का हमारे पास आया है कि स्पोर्ट का नाम नहीं लिखा हुआ कि कौन सी स्पोर्ट को वो खेलना पसंद करता है, अली। उसके बाद जहाँ सारा है उसका टाइम मिसिंग किया हुआ है, तो ये चीज़ें मिसिंग है ना। उसके बाद सारा कि उसमें फुटबॉल के स्पेलिंग्स गलत हैं, डेली के स्पेलिंग गलत है। तो इन चीज़ों को कम आउट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, इन एरर्स को, इन मिस्टेक्स को हम अपने डाटा को क्लीन और वैलिडेट करते हैं। डाटा वैलिडेशन टेक्निक्स क्या होती हैं? डाटा वैलिडेशन मींस चेकिंग इफ़ द डाटा फॉलो करेक्ट रूल्स, कि हम चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रूल्स को फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। हमने रूल्स को फॉलो करते हुए अपने डाटा को कलेक्ट किया है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। ओनली वैलिड एज स्पोर्ट नेम है, या जिसको स्पोर्ट को वो लाइक कर रहा है उसी का नाम लिखा, या कोई और डाटा एंटर कर दिया उसकी जगह। उसके बाद हैज़ द राइट टाइप ऑफ वैल्यूज़, की जो वैल्यूज़ हैं उनकी जो टाइप्स है वो राइट लिखी है हमने। नंबर वेयर नंबर्स आर एक्सपेक्टेड, इज़ नॉट फेक और सिली। उसके बाद एग्जाम्पल वैलिडेशन रूल देखें, ओनली अलाउ वन ऑफ दीज वैल्यूज़ फॉर फेवरेट स्पोर्ट, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, हॉकी। यहाँ से किसी एक की कोई फेवरेट जो है उसकी गेम का नाम लिखा जाएगा। वैलिडेशन इन सर्वे फॉर दिस पर्पज कंसिडर द फॉलोइंग, हम डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको हम इसमें स्टडी आउट करते हैं। यूज़ मल्टीपल चॉइस इंस्टेड ऑफ ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्सेस, हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्सेस को ब्लैंक छोड़ने की बजाय हम मल्टीपल चॉइसेस उसके अंदर डालेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछेंगे, जो उसका हमारे पास प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन जिसके हम अकॉर्डिंग कलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग ही हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। ये नहीं कि हमने इन्फॉर्मेशन किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग कलेक्ट करें, हमने क्वेश्चन किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग जो है पूछ लिए। उसके बाद यूज़ ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्सेस टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए चेक बॉक्सेस को हम जो है यूज़ करेंगे। उसके बाद डाटा क्लीनिंग मेथड क्या होता है? वंस वी फाइंड मिस्टेक, जब हम अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं, देन हम अपने डाटा को क्लीन आउट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डाटा क्लीनिंग। इसके फ्यू स्टेप्स है। सबसे पहले हम फिक्स स्पेलिंग एरर मिस्टेक्स, जो हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही थी, लास्ट हमने कॉलम देखा था उसमें फुटबॉल की मिस्टेक्स थी स्पेलिंग में, तो हम इस चीज़ को चेकआउट करेंगे, इनको हम फिक्स करेंगे, इनको हम सही करके लिखेंगे। उसके बाद स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, वहाँ पे क्रिकेट लिखा हुआ था, स्मॉल लेटर्स ही लिखे हुए थे, तो हम क्या करेंगे, पहले लेटर को कैपिटल करेंगे। डुप्लीकेट, अगर हमने कोई चीज़ लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई चीज़ अली है, उसका नाम हमने 2 दफ़ा एंटर कर दिया, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें 2 दफ़ा एंटर कर दी है, तो हम इस चीज़ को भी मेक श्योर करेंगे, इसको 1 दफ़ा ही लिखेंगे। उसके बाद हैंडल मिसिंग वैल्यूज़, आस्क द पर्सन अगेन और रिमूव द रो, कि हम अगर कोई चीज़ मिसिंग हो रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग दोबारा पूछेंगे और उस रो को रिमूव करेंगे अगर वो नहीं है। उसके बाद वाई क्लीनिंग डाटा मैटर्स, की जो हमारे पास डाटा को क्लीन करना है वो क्यों मैटर करता है, क्यों ज़रूरी है। सपोज दैट वी स्किप दिस स्टेप एंड वी एनालाइज डाटा दैट इंक्लूड्स मिसस्पेल्ड स्पोर्ट, अगर हम डाटा को
क्लीन नहीं करेंगे, उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, तो हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आ रही हैं वो उसमें हमारे शो होंगी। कोई चीज़ हमारी मिसिंग है जहाँ पे उस क्रिकेट का नाम नहीं लिखा हुआ था, स्पोर्ट का नाम नहीं लिखा था कि कौन सी स्पोर्ट को वो लाइक कर रहा है, टाइम नहीं मेंशन था कि दिन में किस टाइम खेलना पसंद करता है, तो ये सारी चीज़ें एरर क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए हमें डाटा को क्लीन करना ज़रूरी है। यहाँ तक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि फ़ुटबॉल में हमने वोट डाले कि फ़ुटबॉल को कितनी 3 वोट्स हैं। अब नीचे देखें क्रिकेट के पहले 1 लिखा हुआ है वोट है, फिर क्रिकेट 2 वोट्स। अब क्रिकेट 2 दफ़ा आया। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इस डुप्लीकेट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिकेट में भी तो हम 3 वोट्स लिख सकते हैं ना, जैसे फुटबॉल में 3 वोट्स लिखा है। इसी तरह हम अपनी इन्फॉर्मेशन को जब कलेक्ट करते हैं, कोई चीज़ ऐसी आ रही है तो उसको हम सिर्फ 1 दफ़ा ही मैंशन करते हैं, जो टोटल उसकी नंबरिंग होती है उसको प्लस करके लिख देते हैं।